हेलो दोस्तों, आपका प्रेजेंट रिपेयर में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेजन और फेसबुक अपने आप में आइडियाज तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वो 32 साल की थी। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वह जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसी लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग के आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसको किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। और आपकी लाइफ सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है और आप नेम, फेम और मनी सब पा लेते हो। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं, वो कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह सब सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी जागता है। सपने आदि इसी वजह से आते हैं। आभास होना इसी वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपको चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बना के पी लेंगे। तो यह सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह में सूखने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं। आप बेशक खुद से बोलें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती है और आप हैरान होते हैं कि आपने आप ही ये काम होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, ना कोई बॉम्ब है, फिर घबराहट कैसे आ गई? तो दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं की तो क्या होगा, आदि आदि। यह सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे असंभव चीज़ें भी करवा सकते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले दो रोचक घटनाएं देखते हैं। एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफ़ी खुश है। वह जब भी अकेली होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वह एक फार्मिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। एक बार एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग आया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया और उसने उसका हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हम सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल में यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें। इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है
उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाज़ें या पक्षियाँ आदि की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को नोट कर लेता है। इसीलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को भी पता नहीं था। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास के दूसरे को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम वह दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता तो उसे सबकॉन्शियस को लगता कि वह सच में बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उसे मानेगा। आज के ज़माने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालाइज हो गया था। टंग पैरालाइज मीन्स पैरालाइज की अभी तक कोई भी दवाई नहीं है। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाया और कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर ही उठेगी। जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग को रखा, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालाइज हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिक पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। आइए सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग के तरीके हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों से इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें मेरी खांसी ठीक हो रही है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली टेक्निक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का एग्जाम्पल लें तो आप यह विजुअलाइज करें, देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको सर्च करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, जरूरत है आपकी उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। दोस्तों, जब हम सोते हैं कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने का काम पर लगा देते थे, तो अभी उसमें जुड़ जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर कोई आइडिया लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही है तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। यह सब पूरे विश्वास के साथ करें। लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज़ पर शक करते रहते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कोई बीमारी होगा तो आपने उससे कहते हुए सुना होगा कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, आदि आदि। तो दोस्तों, यह सब स्टेटमेंट नेगेटिव है, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी आपको निगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे निगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज ही सीख ले और हमेशा पॉजिटिव बातें करें। मान लीजिए आपको कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच निगेटिव होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ इस तरह की सोच रखते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, आदि आदि। तो दोस्तों, पैसों को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, फिर आपके लिए पैसा कमाने का आइडियाज़ भी ढूंढना, क्योंकि आपने निगेटिव सोचकर उसकी निगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसीलिए पैसों को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा टैक्स पे कर देश की सेवा कर सकते हैं, या ज़्यादा
चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोलने कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में निगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हैं और दिल कुछ और सोच रहा होता है। इसे हेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना लें या सोचना बंद करें कि ज़्यादा पैसा क्या करना है। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए हैं। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे दिन में बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी और बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उसकी सोच बहुत निगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं वे लोग पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए जिसके ज़रिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस को किसी बड़े नॉवेल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस को हेल्प लें। इस तरह सब गोल चुने उस पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप वाला यह तरीका अपनाएं। नंबर 1, अपनी पसंद की चीज़ें ही करें, किसी के कहने पर ना जाएं। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है लेकिन आपकी मजबूरी में बैंक की सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे कितने भी पैसे कमा लें। नंबर 2, मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें अपनी स्किल को इतना बढ़ा लें कि आपसे ज़्यादा वह किसी को नहीं आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा तो कोर्स कर लें और प्रैक्टिकली भी सीख कर आगे बढ़ें। नंबर 3, जो आपको गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब से लोगों का इंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज़ सिखा सकते हैं। यह 3 तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल बन पाएंगे। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डिफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डिफिनेशन यही है। इन तीनों स्टेप्स में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उसे गोल को हासिल करने के लिए सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहें। ऐसा हर दिन करें, जैसे ब्रश डेली करते रहें वैसे ही आपकी आदत बना लें। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट आपको पता होगा कि अकेलेपन की वजह से वे 24 घंटे अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। उनमें नेचुरली एबिलिटी होती है कि वो अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है। परंतु बाकी लोग भी एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स के दिन रात उलझे रहते हैं और कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस को अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढने पर लगा दें, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे तो आइडिया नहीं ढूंढेगा। बस आते जाते थॉट्स को देखता है, सोचता रहेगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं और यह धीरे धीरे ही सीखेंगे। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था और सोते वक्त भी आइडियाज या इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने आएंगे या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई आइडिया और सबकॉन्शियस में ले सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वो आपके शरीर के अंगों का भी देखता है, जैसे खून सही है, सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल धड़कता, भोजन पचाना, यूरिन का बनना, इम्यून सिस्टम का काम करना, सबको यह रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम है वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है वह उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते।
इसके साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस कहिए आपको हील करें, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट को बोलकर प्रोग्राम भी कर दें। कुछ स्टेटमेंट हो सकती है, मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ, मेरा सबकॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा। इसके बाद सो जाएं। इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे और दीर्घायु बनेंगे। दोस्तों, आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुलाइज करें, आंखें बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। एक दूसरे से जब आप पहली बार मिले थे उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो तो विजुलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे की बातचीत कर रहे हैं।